अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शान का जो है स्पेशल शाही हलीम बताएंगे। अच्छा, एक बात तो ये नोट डाउन कर लें कि स्पेशल शाही हलीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो है ना शान का स्पेशल हलीम बनाना बताएंगे। एक तो बात नोट डाउन कर लें कि आप स्पेशल शाही हलीम लें तो इसमें आपको दालें जो है साबुत मिलेंगी। अगर आप इंस्टेंट लेंगे ना तो उसमें जो है ना पिसी हुई दालें होती हैं, वो इतना टेस्टी नहीं बनता। तो अब हम बॉक्स को ओपन करेंगे। सबसे पहला काम जो हमने करना है ना, वो ये देखिए, दो इसमें से दो पैकेट निकलेंगे। तो ये दालों का पैकेट है, तो इसको हम जो है पहले सबसे पहला काम जो हमने करना है ना, इसको ये देखिए, ये दालें निकली है, तो इसको हम अच्छी तरह जो है धो लेंगे। और धो के अभी मैं इसको आपको धो के दिखाती हूँ। और ये देखिए अच्छी तरह हमने धो ली है। अब हमने इसमें गर्म पानी, ठीक है, तो आपने इसमें गर्म पानी डाल के और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए आप भिगो दें। क्योंकि ये मैं इंस्टेंट बना रही हूँ तो आप रात को भी भिगो सकते हैं, लेकिन दालें जो है इनकी अच्छी क्वालिटी की होती हैं तो ये जल्दी गल जाएंगी। तो हम इसमें गर्म पानी में इसको तकरीबन 1 घंटा भिगो देंगे। तब तक हम अपना और दूसरा काम कर लेंगे। ये देखें, 3 प्याज ले लिए मैंने, इनको हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। तो आधी प्याज हम इसी में रहने देंगे और आधी को हम निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। चिकन भी मैंने भिगो दी है, तो ये जब तक ये सब चीजें होती हैं जब तक मैं ये कटिंग कर लेती हूँ। और अब देखें, अब हम जो है ऑयल में ये हमने चिकन निकाल ली है। अब ये देखें प्याज को, अच्छा इसमें आप जो है बॉक्स में जो लिखा होता है इंस्ट्रक्शन, उस पे उसको फॉलो नहीं करें, आप अपनी मर्जी से भी वेरिएशन कर सकती हैं। तो उसमें 1 प्याज बोली थी, मैंने ये 3 प्याज ली हैं। और हम प्याज, जाहिर है प्याज से ही थोड़ा सा मसाला बनेगा। तो अब हम इस प्याज को फ्राई करेंगे और आधी हम फ्राई हुई भी निकाल लेंगे। और ये देखिए प्याज को मेक श्योर कि ये करिएगा कि ये बिल्कुल बारीक वाली कटिंग करें, तो अच्छी जल्दी से फ्राई होगी। अब ये देखें, हमने ये प्याज को, हमने आधी प्याज निकाल ली है। तो आपको डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आधी इसी में रहने दी। और अब हम इसमें ये चिकन डाल देंगे। चिकन को भी अच्छी तरह करेंगे फ्राई। 1 चम्मच डालूंगी भर के अदरक लहसुन, और इसको हम अच्छी तरह करेंगे फ्राई। और ये देखें, ये आधा घंटा तो हो गया है, ठीक है। 1 मुट्ठी इसमें हम चावल भी डालेंगे, ठीक है। छोटा वाला चावल लीजिएगा, उसमें टेस्ट ज्यादा होता है। तो इसमें हम, अच्छा इसमें हमने राइस भी डाल दिए, तो अब हम ये वाले 4 ग्लास पानी डालेंगे इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और मजीद आधे घंटे इसको पड़ा रहने देंगे और उसके बाद इसको कुकर को हम चढ़ाएंगे। तो ये तकरीबन 15 मिनट में हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा मसाला फ्राई हो गया है। और ये देखें चिकन भी अच्छी तरह फ्राई हो गई है। कोशिश करिएगा बोन्स वाली लें, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है। अगर आप सादी ले लेंगे उसमें मज़ा नहीं आएगा। अब हम ये पूरा वाला पैकेट शान का जो दूसरा था, ये हम डाल देंगे, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। वैसे तो अदरक लहसुन के साथ मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह भूना है। जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना मज़े का हलीम बनेगा। तो ये देखें अच्छी तरह हमने भून के इसको, मसाले को, अब हमने इसमें डालना है आधी प्याली तकरीबन दही। दही कोई भी नहीं डालता, लेकिन आप डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मजीद इसको हमने 5 मिनट जो है ना अच्छी तरह भूनना है। अब ये देखिए मजेदार जो है अच्छी तरह भुन गया है। तो अब हम इस पॉइंट पे इसका ये जो ऑयल है ये हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। और फिर ये वाले ग्लास, 4 ग्लास हमने उसमें पानी डाला है और 4 ग्लास ये वाले, इसमें डाल के हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। ताकि इंस्टेंट तो है, लेकिन जितना कम आंच पे यानी कि हल्की आंच पे बनेगा ना उतना टेस्टी बनेगा। तो ये मैं ऑयल सेपरेट करके 4 ग्लास पानी डाल के इसको पकने के लिए, और ये देखिए 15 मिनट के लिए हमने ये रखी थी। तो ये थोड़ी मतलब 90% हो गई है, 10% मैंने रहने दी है। बिल्कुल घुला हुआ भी नहीं अच्छा लगता। तो ये इतना हो गया है। तो अब हम इसको अपने चिकन वाले मसाले में डालेंगे और चिकन को हम निकालेंगे। अब देखिए इतना पानी बचा है और चिकन अच्छी तरह जो है गल गई है। तो मैं ये सब बोटियां निकाल लूँगी और इसके रेशे कर लूँगी और फिर इसमें दाल डालेंगे हम। और देखिए 10% जो हमने छोड़ा है इसमें, तो अब ये मज़ीद इसके अंदर
अच्छी तरह पकेगा। तकरीबन 15-20 मिनट हम इसको और पकाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि ये और ही टेस्टी इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से और हम इसको अच्छी तरह घोट लें। और चिकन के रेशे मैं कर लेती हूँ, तो ये हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद जो है ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ये थोड़ा मैंने साबुत साबुत रखा है क्योंकि मुझे साबुत पसंद है। अगर आपको बिल्कुल पतला पसंद है तो फिर आप ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड में मज़ा नहीं आता, इस तरह मज़ा आता है। अब ये जो हमने चिकन के रेशे करे हैं ये इसमें डालेंगे, ठीक है। और ये देखिए, इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए दोबारा पका के, और फिर हमने गरम मसाला जो है ना, जब आप चूल्हे से उतार दें तब डालिएगा, वरना जो है ना काला हो जाता है इसका रंग। इसका यही रंग जो है हलीम का बरकरार रहना चाहिए। तो 5-10 मिनट बाद में फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। और ये देखें, ये रेडी हो गया है। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने कि थोड़ा मुझे जो है ना साबुत साबुत मुंह में आना चाहिए, ताकि पता लगे हलीम है। अगर हम बिल्कुल ही इसको घोट देंगे तो बिल्कुल दाल लगेगी। सही है। अब आपने इस पॉइंट पे डालना है पिसा हुआ गरम मसाला। सही है। जब उतार लें चूल्हे से तो इसका कलर नहीं ख़राब होगा। सही है। ये डाला हमने, थोड़ा ही डालना है, नमक कम लग रहा था तो मैंने कम नमक और डाला है। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल में हम जो है 1 चम्मच कुटी मिर्च को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसमें मिर्चें कम लग रही थी मुझे, वैसे आप अगर करना चाहें तो कर लें, वरना ये देखें इस तरह ये ऊपर डालना है। सही है। और चाट का मसाला, ये देखें चाट का मसाला डाल दिया। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीका बताया है। और ये जो ऑयल बचाया था ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें मज़ेदार लग रहा है ना। अच्छा, ये हमने सारे लवाजमात ये कटिंग कर लिए हैं। तो मैं आपको ये सब डाल के, ये देखें ये सब डाल के बाउल में, तो आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखें जी, हमने ये गार्निशिंग करके दिखा दिया है। तो ये वाला आज का मेन्यू था मेरा। मेन्यू पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया ये हलीम, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को आपने अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना है। ऊपर से डालेंगे हम लेमन और मज़ेदार हलीम रेडी है झटपट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।